नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़ 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। प्रथम औद्यानिक उन्नयन गोष्ठी उद्यान विभाग की उपलब्धियों पर आधारित प्रदर्शनी एवं सम्मान समारोह। 50 प्रगतिशील बागवानों का सम्मान। विभाग की विकास यात्रा में उल्लेखनीय योगदान करने वाले 50 सेवानिवृत्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों का सम्मान। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, मंत्री दिनेश प्रताप सिंह उद्यान में मंत्री कार्यक्रम में होंगे शामिल। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित हो रहा कार्यक्रम के स्थापना के 50 साल पूरे होने पर आज यहाँ उन्नत किसानों के साथ साथ विभाग में जिन्होंने सेवाएं की हैं उनके भी सम्मान का और अनेक विषयों पे संगोष्ठी का जो आयोजन उद्यान विभाग का मंत्रालय संभालने वाले हमारे मंत्री परिषद के साथी दिनेश प्रताप सिंह जी ने किया है, मैं उनको बधाई देता हूं। अच्छा प्रयास है और उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ने का एक शानदार मौका है। इससे जागरूकता आएगी और इससे उत्तर प्रदेश के किसान समृद्धशाली बनेंगे और विकसित भारत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। कोई सवाल? ये इस समय पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद भारत सरकार के फैसले के साथ देश का 140 करोड़ नागरिक माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एकजुट होकर के खड़ा है। कोई भी जो नेता हो, चाहे वह राजनीतिक नेता हो, चाहे किसान नेता हो, चाहे अन्य क्षेत्र में काम करने वाले हों, इस समय भारत आतंकवादी हमले का बदला लेना चाहता है। कूटनीतिक कार्रवाई भी होगी और जरूरत के हिसाब से सैन्य कार्रवाई भी होगी। यह संदेश पूरे देश को पता है और पाकिस्तान को भी पता है। इसलिए मुझे लगता है पाकिस्तान को लेकर के हल्के बयान देने का काम केवल टीवी में, अखबार में छपने के लिए, टीवी में दिखने के लिए नहीं देना चाहिए किसी को। अब देखिए, ये सुरक्षा से जुड़े हुए सवाल हैं, वो विदेश मंत्रालय से संबंधित विषय हैं और आतंकवादी हमले के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी है। उस पर कोई टिप्पणी हम लोगों को करना या हम लोगों को बोलना उचित नहीं है। इसलिए और कोई सवाल आपका हो उत्तर प्रदेश से? जो मुकदमा, तो ये तो एक प्रक्रिया है, वो तो चलती रहती है। इस मुद्दे पे नहीं चाहिए। आतंकवादी हमले का बदला पूरा देश चाहता है। क्या जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने की घटिया सोच रखेगा वह कोई भी बात कर सकता है, लेकिन जो राष्ट्रवादी सोच रखने वाला व्यक्ति है वो आतंकवादी हमला या निहत्थे लोगों पर हमला, अगर आतंकवादियों ने की मां ने दूध पिलाया था तो हमारी सेना से लड़ते, हमारे सुरक्षा बल के जवानों से लड़ते। निहत्थे लोगों को आके मार के चले गए, उनको कौन क्षमा कर सकता है? उनको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उप मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, देश की सबसे बड़ी पंचायत में प्रतिनिधित्व करने वाले आदरणीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश के उद्यान विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री बीएल मीना जी, श्री सुब्रत गुप्ता जी हमारे अतिथि हैं, जो खाद्य प्रसंस्करण विभाग भारत सरकार में सचिव के पद पर सेवा कर रहे हैं, उनका मैं अभिनंदन करता हूं। श्री ए.के. सासने जी, निदेशक NBRI, डॉक्टर विजय बहादुर जी, निदेशक उद्यान, डॉक्टर R.के. तोमर, सेवानिवृत्त निदेशक उद्यान, डॉक्टर R.के. पाठक जी, सेवानिवृत्त निदेशक उद्यान, डॉक्टर श्रीमती शालिनी विसेन जी, निदेशक एमिटी यूनिवर्सिटी, डॉक्टर सुरजीत जी, पूर्व निदेशक, डॉक्टर BP राम, डॉक्टर राजीव वर्मा, डॉक्टर पंकज शुक्ला जी, डॉक्टर कौशल नीरज जी, डॉक्टर DK वर्मा जी, डॉक्टर रंजना त्रिपाठी जी, श्री अनिल कुमार सिंह जी और श्री गौरी सक्सेना जी सहित उद्यान विभाग के सेवानिवृत्त और सेवारत सभी लोगों को 50 वर्ष सफलता पूर्ण करने के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस सभागार में जो हमारे किसान भगवान के रूप में उपस्थित हुए हैं, ऐसे सभी राज्य के किसानों का भी अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं।
सम्मानित साथियों, वैसे तो इस कार्यक्रम की संचालिका महोदय ने मेरा नाम उद्बोधन के लिए आमंत्रित नहीं किया। माननीय उप मुख्यमंत्री जी को दूसरे कामों में जाना था, लेकिन इस विभाग का मंत्री और अपने उप मुख्यमंत्री के साथ राज्य के किसानों की सेवा में प्रयासरत एक मंत्री के रूप में मेरा धर्म सिर्फ स्वागत करने का था। सो मैं स्वागत कर रहा हूं। बाकी आपके जो सुझाव आएंगे उसके बाद मैं अपना उद्बोधन दूंगा, लेकिन मुझे इस बात पर गर्व जरूर है कि उत्तर प्रदेश के उद्यान विभाग ने जो यह 50 वर्षों की सेवा का जो उनका कालखंड रहा है, बहुत ही गौरवशाली रहा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की आशा के अनुरूप राज्य के किसानों की आय दोगुना करने का संकल्प हम लोगों का है, लेकिन मुझे गर्व है कि राज्य के किसानों ने दोगुना नहीं, कई गुना अधिक अपनी आय में वृद्धि की है। इस पर मुझे गर्व है अपने आप में। आज हमारे उत्तर प्रदेश राज्य का किसान जब स्ट्रॉबेरी की खेती करता है और बताता है कि मैं 1 एकड़ में 15 लाख से 20 लाख रुपए की स्ट्रॉबेरी बेच रहा हूं, काट रहा हूं, तो मुझे गर्व होता है कि ये दोगुना नहीं है, ये तो कई गुना हमारे राज्य के किसान कर रहे हैं। ऐसे ही प्रोटेक्टेड खेती, संरक्षित खेती के रूप में जब हापुड़ का किसान 1 एकड़ में 15 लाख का शिमला मिर्च बेच के आता और बताता है मैंने 15 लाख का शिमला मिर्च काटा है, तो मुझे लगता है कि राज्य के किसान अपने मोदी जी की आशा के अनुरूप बहुत तेज गति से अपनी आय दोगुना करने में प्रयास कर रहे हैं। सम्मानित साथियों, मुझे गर्व है कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी, जो उनकी पृष्ठभूमि रही है, हम सबके लिए प्रेरणादायक हैं। उन्होंने जीवन की शुरुआत एक स्वयं सेवक, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के स्वयं सेवक के रूप में जिया, और मैं घर भी गया, 2-3 बार घर गया हूं। एक उप मुख्यमंत्री इतना सरल होगा, इतना विनम्र होगा, इतनी सादगी का जीवन जिएंगे, मुझे नहीं लगता कि ऐसा घर किसी भी उप मुख्यमंत्री का होगा। मुझे आपकी मां का आशीर्वाद भी मिला, परिवार से भेंट करने का अवसर मिला। इतना सामान्य जीवन जीने की प्रेरणा अगर कोई दे सकता है तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ही दे सकता है, जहां से उद्भव हमारे उप मुख्यमंत्री जी का हुआ है। मुझे गर्व है आज जो अनुभव है, जो योग्यता है, जो जोड़ने की क्षमता है, मुझे गर्व है कि ऐसे उप मुख्यमंत्री जी आज हम सबके बीच में ही नहीं, खाद्य प्रसंस्करण के माध्यम से राज्य के किसानों की उन्नति के लिए सतत प्रयत्नशील रहते हैं, और स्वयं उद्यान निदेशालय में कई बार जाकर के अधिकारियों का मार्गदर्शन भी किया कि बेहतर खेती कैसे हो सकती है और खेती की को प्रसंस्कृत कैसे करके अपनी आय को दुनिया की बाजारों तक पहुंचा करके मूल्य संवर्धन कैसे हो सकता है, इसका भी प्रयास आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है। मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आभार प्रकट करता हूं कि आपने समय निकाल करके उद्यान विभाग के इन 50 वर्षों की यात्रा में अपना आशीर्वाद दिया, उसके साक्षी बने। इसके लिए हम हमेशा आपके आभारी रहेंगे, और इसके लिए भी धन्यवाद देता हूं कि आपने अपने हाथों से इस उद्यान विभाग ने जो 50 वर्ष सेवा की है, ऐसे अधिकारी और कर्मचारी, अनुसेवक से लेकर के निदेशक तक को जो सेवानिवृत्त रहे, उनका आज आपने सम्मान किया। इसके लिए भी उद्यान विभाग आपका सदैव कृतज्ञ रहेगा। इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि 50 वर्ष पूरे किए हैं उद्यान विभाग ने, और आज पहली प्रथम औद्यानिक उन्नयन गोष्ठी भी है। इसका मतलब आदरणीय मोदी जी का संकल्प कि 2047 तक विकसित भारत हम बनाएंगे,
इसके लिए उद्यान विभाग ने भी अपने कदम अपने मोदी जी के पद चिन्हों पर बढ़ाए हैं और आज ये पहली औद्यानिक उन्नयन गोष्ठी के माध्यम से मैं कह सकता हूं कि 2047 में हमारा उद्यान विभाग के माध्यम से भी अपने मुख्यमंत्री जी अपने प्रधानमंत्री जी के कदमों से कदम मिला करके और एक नए विकसित भारत के निर्माण में अपनी भूमिका का निर्वहन करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः आप सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और मैं स्वयं ही छोटा भी हूं, इस विभाग का मंत्री भी हूं, इसलिए मैं बड़े आदर के साथ उनके आशीर्वाद के लिए उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूं इस राज्य के यशस्वी उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी का कि आए वो हम सबको आशीर्वाद दें। बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए यूपी न्यूज़ 24। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल यूपी न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स का नोटिफिकेशन मिल जाए।